हेलो एवरीवन। आज का दिन बड़ा ही पावन दिन है। तो आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको और आपके पूरे परिवार को। अ, आप लोग एकदम बी केयरफुल होकर के आप लोग कोई भी पटाखा जलाएंगे, ठीक है। तो आज हम आप लोगों को वेक्टर एनालिसिस पढ़ाने वाले हैं। अ, जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो ख़त्म हो चुका है। वो जो भी बाकी है आप लोग देखिएगा और कमेंट करिएगा, हम उसको भी पढ़ा देंगे। हमारे हिसाब से तो ख़त्म हो चुका है। इम्पोर्टेंट हमने सब जो है चैप्टर्स है उसमें जो हेडिंग था मैंने उसको लेके ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो आज हम आप लोगों को वेक्टर एनालिसिस पढ़ाएंगे। वेक्टर एनालिसिस वेक्टर एनालिसिस का मतलब होता है विमीय विश्लेषण, ठीक है। क्या होता है? सॉरी, विमीय नहीं होता है। वेक्टर एनालिसिस का मतलब सदिश विश्लेषण होता है, ठीक है। वेक्टर एनालिसिस का मतलब क्या होता है? सदिश विश्लेषण। सदिश विश्लेषण, ठीक। तो हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर भी हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटी ही तो हम जो है वो उसमें पढ़े थे विमीय विश्लेषण में। विमीय विश्लेषण में हमने पढ़ा था डिराइव्ड क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी में, ठीक है। इसमें भी हम भौतिक राशियों को पढ़ेंगे। इसमें भी भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। इसमें भी फिजिकल क्वांटिटी इसमें भी फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती है, ठीक है। दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है भौतिक राशि। भौतिक राशि, ठीक है। इसमें दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहली क्या होती है? पहली होती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। पहली वेक्टर होती है। दूसरी, या पहली हम स्केलर ले लेते हैं, कोई बात नहीं, स्केलर ही ले लो, ठीक है। दूसरी वेक्टर ले लो। यहाँ स्केलर का मतलब होता है अदिश और वेक्टर का मतलब होता है सदिश। आज हम जो पढ़ेंगे, देखिए फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियां क्यों लिया? भौतिक राशि के अंदर क्या क्या आता है यही सब ना हम पढ़ते हैं। दूरी, समय, चाल, आयतन, वेग, भार, संवेग, यही सब चीजें तो है ना भौतिक राशि के अंतर्गत। लेकिन भौतिक राशियों को दो में डिवाइड कर दिया गया है, सदिश और अदिश। तो आज हम सदिश और अदिश के बारे में पढ़ेंगे। सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर अदिश राशि, इसको लिख लो, साथ साथ आप लोग भी लिखते रहिएगा, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर का मतलब होता है अदिश राशि। इसके शब्दों में ही छिपा हुआ है कि कहना क्या चाहता है, ठीक है। अदिश राशि, अदिश राशि का मतलब ये होता है जिसमें अदिश, जिसमें दिशा न हो, केवल परिमाण हो, ठीक है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, ठीक है, उनकी कोई दिशा नहीं होती है। जैसे अगर हम कहें दूरी, समय, चाल, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा और विद्युत धारा जो एक्सेप्शन है, ये सदिश राशि को राशि में भी आ जाता है। तो ये एक्सेप्शन है, इसकी कोई चिंता मत करो। तो एक्सेप्शन में लिख लेना, ये अदिश राशि लेकिन मानी गई है, ठीक है। तो हम इसकी इसकी डिफिनेशन लिखेंगे कि अदिश राशियां किसे कहते हैं। वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है,
ठीक है, जिनमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है। अदिश राशि को केवल संख्या द्वारा और उसके मात्रक द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये चीज भी आप लिख लो, अदिश राशि को उसके संख्या, अदिश राशि को संख्या तथा मात्रक द्वारा व्यक्त किया जाता है, द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अदिश राशियों का एग्जाम्पल आप लिख लो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या आता है अदिश राशियों में, तो आप एक तरफ से सब लिख लो, ये याद भी होना चाहिए आपको कि होता क्या है। देखिए पहला क्या है, चाल ले लो, दूसरा दूरी, कार्य, ठीक, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, समय, आयतन, घनत्व, ठीक, ऊर्जा, ठीक, और आवेश, वैद्युत धारा, ठीक। कुल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई, बहुत सारी है। विभव, विभव भी अदिश राशि के अंतर्गत आता है। इसकी भी कोई दिशा नहीं होता है, सिर्फ परिमाण होता है, 2 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट, ठीक है। और विशिष्ट उष्मा, ये सब इस एग्जाम्पल हैं और इसको आप लोग लिख लीजिए। विशिष्ट उष्मा, आवृत्ति भी आती है। इतनी हमारी क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। अब अदिश राशि को समझने के लिए हम आपको थोड़ा सा और एग्जाम्पल समझा देते हैं। जैसे मेरे घर से मेरे कॉलेज की दूरी 10 किलोमीटर है, तो ये सेंटेंस पूरा है। अब इसमें दिशा की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो दूरी देखो, एक प्रकार से दूरी और एक स्थिति भी होती है, ठीक है। स्थिति जो है, सॉरी स्थिति नहीं कह सकते हैं, स्थिति तो हमें लग रहा है कि सदिश राशि के अंतर्गत आ जाएगा, स्थिति नहीं, सॉरी, द्रव्यमान। मेन चीज ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम्पल, द्रव्यमान एक और ले लो, ये तो मैं भूल ही गया था। द्रव्यमान भी अदिश राशि है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, जैसे हम आपको समझाते हैं अदिश राशि को कैसे पहचानेंगे। जैसे दूरी की बात अगर कर लें, तो आपका घर, आपके घर से आपके कॉलेज की दूरी 2 किलोमीटर है, ये तो फिक्स है। इसके परिमाण की ही यहाँ जरूरत है, दिशा की कोई जरूरत नहीं है। दिशा की जरूरत तब होती ना, जब यहाँ जो है कोई अदर राशि होती, ठीक है। जैसे सदिश राशि में दिशा की जरूरत होती है, ठीक है। तो अगर आयतन की बात करें, आयतन कैसे अदिश राशि है, जैसे किसी बर्तन में हम पानी डालते हैं तो वो उसके पूरी धारिता के बराबर जो है पानी जो है घेर लेता है। इसका मतलब उसका कोई दिशा थोड़ी है कि जहां से डाल रहे हैं सिर्फ वहीं तक वो पानी जा रहा है, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं, वो हर दिशा में फैल जा रहा है। उसका परिमाण है कि हाँ इसका आयतन इतना है, ठीक है। लेकिन उसकी दिशा फिक्स नहीं है कि किस तरफ वो कितना आयतन घेरेगा और किस तरफ घेरेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आयतन भी जो है अदिश राशि है। अगर मैं कहूँ समय, जैसे कहते नहीं है कि मेरे पास 5 घंटे, ये भी वाक्य कंप्लीट है। अब मेरे पास 5 घंटे उत्तर दिशा में थोड़ी है, मेरे पास 5 घंटे दक्षिण दिशा में थोड़ी है। इसी से पता चल जा रहा है कि समय जो है अदिश राशि है। जब वाक्य कंप्लीट हो जाए और दिशा की जरूरत ना पड़े, सिर्फ परिमाण की जरूरत पड़े, तो वो अदिश राशि में आती है, ठीक है। जैसे हमने कहा ना मेरे पास 1 घंटे हैं, तो 1 घंटे में कहीं दिशा की जरूरत पड़ रही है आपको कहने में कि मेरे पास 1 घंटे पश्चिम दिशा में है, 1 घंटे पूर्व दिशा में है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो है ये अदिश राशियाँ हो गई, ठीक है। वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, यहाँ लिख लो, दिशा नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं।
उन्हें अदिश राशि कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। अब इसके आगे अब ये लिख लीजिएगा, अदिश राशि को संख्या तथा मात्रक द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। जैसे कैसे, जैसे कैसे आप व्यक्त करोगे, जैसे कहो कि इस ट्रक या इस बस या इस गाड़ी का द्रव्यमान 500 केजी है। 500 तो आपने संख्या के द्वारा व्यक्त किया, अब केजी उसका मात्रक है ना, यही चीज तो हम यहाँ बता रहे हैं। अदिश राशि की संख्या तथा मात्रक के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे यहाँ 500 ये संख्या हो गई और केजी इसका मात्रक है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है, सदिश राशियों में ऐसा नहीं है। वो संख्या के साथ साथ मात्रक और तथा दिशा, दिशा जब हम व्यक्त करेंगे तो एक एरो के द्वारा व्यक्त करेंगे, ये परिमाण हो गया। जैसे ही आप यहाँ ये एरो लगाएंगे ना, ये दिशा को व्यक्त करता है। इसी को जब कैप लगाते हैं इसी को कहते हैं एकांग सदिश। तो इसको तो मैं आगे बताऊंगा, आज सिर्फ अदिश और सदिश हो पाएगा, क्योंकि लंबा वीडियो आज नहीं बनाएंगे क्योंकि शोरगुल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब आगे हम आपको पढ़ाते हैं अदिश राशि। ये आप स्क्रीनशॉट वीडियो रोक के ले लिया करो, ठीक है। सदिश राशि आगे अब चलेगी आपकी, सदिश राशियाँ किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ दूसरा सदिश राशि, सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि हम उसे कहते हैं वे भौतिक राशियां, ठीक है, जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है। लिखो यहाँ पे, वे भौतिक राशियां, राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे देखिए अभी हम आपको समझाते हैं, जैसे स्थिति भी एक सदिश राशि ही है। जैसे स्थिति को हम समझाते हैं, स्थिति को कैसे समझाएंगे? देखो, स्थिति को हम कुछ इस तरीके से समझाएंगे, जैसे हम ये कह दें कि एक किसी व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं और उससे हम कह रहे हैं कि मान लो अगर हमको अपने घर की स्थिति बतानी हो तो हम ये बताएंगे कि मेरा घर, या अपने कॉलेज की स्थिति बतानी हो अपने घर से, तो हम ये किसी भी दूसरे व्यक्ति को तो हम क्या बताएंगे? हम ऐसे ही ना बताएंगे कि मेरा जो है घर, मेरे घर से कॉलेज की दूरी जो है वो 4 किलोमीटर है। तो क्या वो व्यक्ति वहाँ पहुँच पाएगा? अगर वो व्यक्ति जाना चाहता है आपके कॉलेज, तो आप उसको डायरेक्शन कैसे बताएंगे, या उसको कैसे बताएंगे कि हमारा जो है विद्यालय कहाँ है मेरे घर से? ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे बताएंगे तो वो कंप्लीट वाक्य नहीं हुआ, ठीक है। जैसे आपने कहा कि मेरे घर से मेरे कॉलेज की दूरी 4 किलोमीटर है ना, तो ये भाई कैसे पूरा हुआ? वाक्य तो अभी अधूरा है। जब आप ऐसा कहते कि मेरे घर से मेरे कॉलेज की दूरी 4 किलोमीटर पश्चिम साइड में है, तो अब आपका वाक्य कंप्लीट होता, तब वो जो है सदिश राशियों के अंतर्गत आती, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है सदिश राशियों को व्यक्त किया जाता है, ठीक। तो सदिश राशियों का हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं। क्या होता है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल बहुत सारे हैं सदिश राशियों के, एग्जाम्पल आप भी लिख लीजिए। पहला क्या होता है? स्थिति हमने बता ही दिया था, स्थिति। दूसरा विस्थापन। विस्थापन क्यों सदिश राशि है, इस बात को गौर से समझिए। विस्थापन क्या होता है? इनिशियल स्थिति और फाइनल स्थिति के बीच की दूरी होता है, और ये जो है ये फिक्स होगा। जहाँ भी विस्थापन आप लेंगे, ये इनिशियल स्थिति और ये फाइनल स्थिति होगा। अंतिम तथा फाइनल स्थिति के बीच की जो दूरी होती है वही जो है विस्थापन होता है, ठीक है।
तो विस्थापन भी एक सदिश राशि ही है। ठीक है, जब विस्थापन आप निकालेंगे तो ऐसा नहीं है कि 5 डायरेक्शन में आप विस्थापन निकालेंगे, क्योंकि इसका एक अंतिम और एक प्रारंभिक दोनों जो है फिक्स है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ भी अंतिम ले लो, यहाँ भी प्रारंभिक ले लो। दो ही तो हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती है कि एक अंतिम बनेगा, एक प्रारंभिक बनेगा। ऐसी पॉसिबिलिटी विस्थापन में ही सिर्फ बन सकती है। ठीक है, दूरी में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, इसलिए उसको अदिश राशि में रखा गया है दूरी को, क्योंकि दूरी ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, कहीं से भी जाओ वो जोड़ता ही है, फिर आओ तो ये दूरी प्लस 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 ही होता जाता है। लेकिन विस्थापन में ऐसी स्थिति नहीं है। विस्थापन में जो है, विस्थापन में कुछ दूसरी स्थिति है। विस्थापन में फाइनल स्थिति और इनिशियल स्थिति के बीच का जो है लिया जाता है, और ये दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। ये हम अगर इनिशियल मानते हैं तो इसको फाइनल मानेंगे, तो इसीलिए सदिश राशि के अंतर्गत रखा गया है। आशा करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, तो हम आपको इसका एग्जाम्पल बता देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आ गया स्थिति, विस्थापन और वेग, त्वरण। अगर वेग सदिश राशि है तो त्वरण तो पक्का होगा, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को ही बिना त्वरण के वेग आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वेग परिवर्तन की दर को ही तो त्वरण कहते हैं। त्वरण अब इधर आ जाएगा बल, भार। भार सदिश राशि के अंतर्गत क्यों आता है? आप अगर भार किसी भी वस्तु पे लगा रहे हैं तो वो किसी एक ही डायरेक्शन में भार लगेगा। आप पृथ्वी पे खड़े हैं तो आपका डायरेक्शन नीचे की ओर माना जाएगा भार की वजह से। ठीक है, भार अगर आप किसी पिंड को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आएगा, अपनी भार की वजह से उसका डायरेक्शन नीचे की ओर होगा, किसी एक ही तरफ होगा। इसलिए भार को सदिश राशि के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, संवेग, आवेग, ये सब आप लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आवेग, और यहाँ हो जाएगा चुंबकीय बल क्षेत्र या धारा घनत्व ले लो। चुंबकीय बल क्षेत्र भी, धारा घनत्व, ईटीसी बहुत सारी हैं। ठीक है, सदिश राशियां, अदिश राशियां बहुत सारी हैं। और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा अदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे आपको बताएंगे सदिश राशियों का निरूपण। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आज दीपावली है और आप लोग भी जाओ और दीपावली मनाओ, पटाखे जलाओ, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक जलाओ ताकि हाथ पैर आँख सब सेफ रहे। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, बाय।